माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से हम बोर्ड की तैयारी का अंतिम प्रभाव के बारे में हम बात करते आ रहे हैं और ख़ासकर हम बात कर रहे हैं लगातार इंग्लिश मॉडल पेपर, हिंदी मॉडल पेपर। तो हिंदी मॉडल पेपर ख़त्म हो चुका है, इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। तो इसके पहले 2-3 वीडियो में हमने इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में बात की। इसके अलावा हम सेक्शन सी के बारे में भी बात कर रहे थे। तो सेक्शन सी में 4-5 टॉपिक के बारे में बात कर लिए। आज हम बात करेंगे ऑडियोमेटिक एक्सप्रेशन और फ्रेजल वर्ब के बारे में, जो आपको 2 नंबर के रूप में आते रहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। अगर इतना पढ़ लें तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो बनाया जा रहा है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो देखिए, इसके पहले हम बहुत सारे पॉइंट के बारे में बात कर लिए। आज बात करेंगे इस वीडियो में ऑडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू ऐड इंसल्ट टू द इंजरी। इसका मतलब क्या होता है? इंसल्ट रिपीटेडली, जले पर नमक छिड़कना। इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, ही फेल एंड सस्टेन इंजरी, देयर sarcastic remarks insult to injury। दूसरा, टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स। इसका मीनिंग क्या होगा? टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल्स ऑफ अदर्स। इसका सेंटेंस की बात किया जाए, व्हेन 2 countries आर इन्वॉल्व इन वॉर, थर्ड कंट्री ट्राइज टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स। थर्ड पॉइंट, टू लुक डाउन अपॉन। इसका मीनिंग क्या होगा? टू डिस्पाइज, घृणा करना। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन लेपर्स। फोर्थ, टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू बिहेव। इस मीनिंग क्या हो जाएगा? टू बिहेव इन एन इमोर्टल मैनर्स। सम पुलिसमैन प्ले फास्ट एंड लूज विद द पब्लिक। अब दूसरा पॉइंट है, बस आपको क्या करना है, इतने रिमार्क्स को आपको ऑडियोमेटिक एक्सप्रेशन को पढ़ना है, समझना है। और इसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट है, फ्रेजल वर्ब। एक्ट अपन का मतलब क्या होता है? सुझाव पर चलना। तो इसका सेंटेंस क्या होता है? गुड स्टूडेंट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ देयर टीचर्स। दूसरा पॉइंट, ब्रिंग अबाउट का अर्थ होता है टू कॉज टू हैपन, उत्तरदायी होना। आवर केयरलेसनेस ब्रॉट अबाउट द डाउनफॉल। कम टू टर्म माने क्या होता है? टू फॉलो रूल्स, शर्तों को मानना। इंडिया एंड पाकिस्तान शुड कम टू टर्म्स द सेटल द कश्मीर प्रॉब्लम। कैरी आउट का मतलब क्या? पुट इनटू द प्रैक्टिस, पालन करना। एवरी सोल्जर्स मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज कैप्टन। होल एंड कॉर्नर्स का अर्थ क्या है? सेक्रेट, रहस्य। नोबॉडी नो अबाउट द होल्स एंड कॉर्नर ऑफ दिस केव। सेट ऑन का मतलब इंस्टिगेट, भड़कना, भड़काना या उकसाना। प्लीज टेल मी हु सेट यू ऑन द डू मिस्चीफ। अगला है सेट असाइड, मतलब रिजेक्ट करना, रद्द कर देना। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये आपको क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑडियोमेटिक एक्सप्रेशन और फ्रेजल वर्ब के बारे में कुछ पढ़े हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा। इसके पहले हमने आर्डन्स फ्रेज के बारे में बात किए थे। इसके पहले सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किए थे। तो इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। अब अगली बार बात करेंगे हम साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अभी तुरंत मिलते हैं। इसके पहले हम सिंटैक्स, सिंथेसिस और नरेशन के बारे में बात कर लिए थे। चलिए आज बात कर लेते हैं साइनोनिम्स और एंटोनिम्स में। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपके वर्ड्स हैं, उसका साइनोनिम्स बनाना, उसका एंटोनिम्स बनाना। और जो तीसरा टॉपिक इसमें है, वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो साइनोनिम्स और एंटोनिम वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन में 2 2 4 नंबर, मतलब 2 3 6 नंबर के आपके मिलेंगे। अगर हो सकता है इतना पढ़ लेंगे तो आपको 6 नंबर इसमें से मिल सकते हैं। 6 नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके सामने दिखाई देते हैं, आते रहते हैं। तो साइनोनिम्स देखिए, पहला देख लेते हैं। साइनोनिम्स क्या है? जो समानार्थी शब्द कहलाते हैं।
एक जैसे शब्द, तो वर्ड दिए वर्ड और उसका साइनोनिम्स दिया हुआ है। जैसे एडेप्ट, एडेप्ट का क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट होगा और स्किलफुल होगा। एपोलॉजी का क्या होगा, पर्डन और एक्सक्यूज। एसेंट का राइजिंग, एब्रिज का कट, एडमिट का कन्फेस या एक्नॉलेज, बारबेरस का क्रूअल, सेलेस्टियल्स का हेवनली हो जाएगा, कैलमिटी का डिसास्टर, करप्ट का डिसऑनेस्ट, कन्फ्लिक्ट का क्लैश या फाइट, कन्विक्ट का क्रिमिनल या प्रिजनर, कंटेंटमेंट का सेटिस्फैक्शन, ड्यूरेबल का सस्टेंशियल, डिजीज का एलिमेंट, डिसग्रेस का डिसऑनर्स। इसी प्रकार डिसग्रेस का डिसऑनर, डेरोगेटरी का डिफेमेटरी, डिलेम्मा का क्वांडरी, इनेमी का फ्यू, ईगर का इम्पैशेंट, हाइड का काउंसिल। इमॉर्टल का एवरलास्टिंग, इमॉर्टल का एवरलास्टिंग, लाई का फॉल्स, लेक्चरर का ओरेटर, म्यूचुअल का रेसिप्रोकल, प्रोफिशिएंट का एफिशिएंट, एंड रिवरेंस का एक्लेम और सफिशिएंट का प्रॉपर। तो ये आपका क्या था, साइनोनिम्स के शब्द। इसी प्रकार हम एंटोनिम्स के शब्द देख रहे हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत शब्द। आपके सामने कुछ दिए गए हैं, जैसे वर्ड और इसका एंटोनिम्स। एडवर्सिटी का जो एंटोनिम्स होगा प्रॉस्पेरिटी होता है, एब्स्ट्रैक्ट का एक्चुअल, एंसेस्टर का डिसेंडेंट, एम्पल का मीगर, बैरन का फर्टाइल, कंसीटेड का मोडेस्ट, कवार्डिस का ब्रेवरी, कार्नल का स्पिरिचुअल्स, एक्सपेडाइट का डिले, फॉरेन का नेटिव, गिल्टी का इनोसेंट, ऑनर का जो एंटोनिम्स होगा सेम, लिम्पिड का जो होगा ये मडी होगा, और मिल्ड का हार्श, ओपेक का ट्रांसपेरेंट, ऑप्टिमिस्ट का पैसिमिस्ट, पैट्रियोट का रिवेलियंस, प्रोजेनी का ऑफस्प्रिंग, सिंपैथी का एंटीपैथी, और वर्च्यू का वाइस। तो ये आपके कितने इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, किसी न किसी साल पूछा गया है, इसमें से आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरा टॉपिक, वर्ड वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि इसको एक शब्द में क्या कहते हैं, या एक शब्द दे देगा उसको बड़े वाक्य में उसका क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे दिया हुआ है ये पहला, ए पर्सन हु कम्स एज ए परमानेंट रेसिडेंट इन ए फॉरेन कंट्री, उसे एलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलियन। दूसरा पॉइंट, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। द अब्सेंस ऑफ द गवर्नेंस इन द कंट्री, एनार्की। ए लवर ऑफ द बुक्स, बिब्लियोफाइल का, ए लवर ऑफ बुक्स क्या कहा जाता है, बिब्लियोफाइल्स। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, इसको अंग्रेजी में एक शब्द में कहा जाए कंटेम्प्रोरी। लीगल एंड ऑफ ए मैरिज, इसे कहा जाता है लीगल एंड ऑफ मैरिज। ये पर्सन हु इज लव्स हिज ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री। ए रेमेडी ऑफ द काइंड्स ऑफ द डिजीज, क्या कहा जाता है, पैनेसिया। ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, इसे माइग्रेंट पर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइग्रेंट पर्सन। अगला, ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, पैंसिया कहा जाता है। राइट टू स्टॉप ए लॉ फ्रॉम द बीइंग पास्ड और डिस्पर्सली बीइंग टेकन, राइट टू स्टॉप टू लॉ फ्रॉम द बीइंग पास्ड ऑर्डर डिसोसिएट एंड बीइंग टेकन। तो ये हमारा क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स और एंटोनिम्स थे, और इसके अलावा वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन थे। ये आपको क्या करना है, ध्यान से एक बार दो बार पढ़ लेना है और आपको पूरी तरह से मिलते जाएंगे। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे कल, इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।